हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का SRS में स्वागत है। ये हम टॉपिक आपका बात करेंगे अध्याय 3 यानी यूनिट 3 है। और इस यूनिट में आपका यूनिट का नेम है आप वृद्धि विकास खुशहाली यानी ग्रोथ डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, विकास का मतलब क्या होता है और खुशहाली का मतलब क्या होता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो तो आप खुशी रहोगे। जरूरी नहीं है आप एक घर में एक मकान में 100 लोग रहो और आप खुशी रहोगे। जरूरी नहीं है कि आपके घर में आप सिर्फ विकास करो और अपना आपका देश विकास हो जाएगा। ये हम वृद्धि विकास खुशहाली ग्रोथ डेवलपमेंट्स एंड हैप्पीनेस, चलिए इसके बारे में हम बात कर ले। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ क्या है? कभी कभी लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और बोलते हैं हमको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। कोई प्रोटीन हो या कोई भी च्यवनप्राश हो या कुछ भी हो, कुछ भी हो। तो ग्रोथ का अर्थ होता है बेटा बढ़ना या बढ़ाना। विकास ये क्या हो गया, डेवलपमेंट। खुशहाली हैप्पीनेस, खुशहाली हैप्पीनेस। तो ग्रोथ डेवलपमेंट्स हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का अर्थ होता है खुशहाली, डेवलपमेंट का होता है मतलब विकास, और जो है वृद्धि का मतलब बढ़ना। अब यहां विकास का मतलब भी बढ़ना होता, विकास का मतलब भी बढ़ाना होता, मगर बढ़ाने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता का स्तर जरूर बढ़े। वृद्धि एक साधन है कह लीजिए, विकास एक प्रक्रिया है, खुशहाली एक प्रक्रिया का अंतिम चरण। वृद्धि एक साधन है और विकास एक प्रक्रिया है, खुशहाली एक जो है अंतिम चरण। अब ये कैसे? हम एक छोटा सा पौधा लगाएं और वो बड़ा हुआ, पौधा बड़ा हुआ, पौधा ट्री, एक छोटा सा पौधा लगाएं, छोटा सा पौधा लगाएं और वो बड़ा हुआ, उससे हम क्या कहते हैं, वृद्धि। लड़का छोटा है और वो बड़ा हुआ, वृद्धि, बड़ा हुआ वृद्धि। और फिर बड़े होने के बाद उसकी शाखाएं निकली, उसके अंदर गुणवत्ता हुआ, उसमें फल लगे, लोग उसका यूज किए और वो विकास हुआ, उसका विकास हुआ। वो क्या हो गया, उस पेड़ का विकास। बच्चा छोटा था, बड़ा हुआ, वृद्धि हो गया, उसका विकास हुआ, बुद्धि का विकास हुआ, गुणवत्ता का विकास हुआ, उसके अंदर गुणवत्ता आई, संस्कार आए और लोग उसे फॉलो करने लगे। उसे क्या कहते हैं, विकास। विकास और वृद्धि में डिफरेंस है। डेवलपमेंट और ग्रोथ में जो है डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ग्रोथ यानी लंबाई बढ़ाता है और उसके नेटवर्क भी बढ़ाता है, और विकास जो है बढ़े हुए नेटवर्क को और ज्यादा फैलाता है। वो बढ़ा तो है, फिर और ज्यादा बढ़ा जो है फैलाता है। तो ये एक प्रकार की प्रक्रिया है। विकास क्या है, प्रक्रिया है। जैसे
क्या कहते हैं, हमारे देश का विकास नहीं हुआ। देश तो हमारा बड़ा है, उसका जो बड़े लोग हैं वहां ज्यादा लोग हैं, ज्यादा जनसंख्या है, वो सारी जनसंख्या वो विकास करने पे लग जाए। और हैप्पीनेस यानी खुशहाली, हैप्पीनेस मतलब खुशी, इतनी बात समझ में आएगी। ग्रोथ, विकास, खुशी, ये सब क्या है, इसकी प्रस्तावना के बारे में बात करें कि अगर हम वृद्धि, विकास, खुशहाली की प्रस्तावना क्या होगा, प्रस्तावना क्या होगा, तो लिख लीजिए, वृद्धि एक साधन है, विकास एक प्रक्रिया है, और विकास का अंतिम चरण ही खुशहाली कहलाता है। क्या कहते हैं, विकास का अंतिम चरण खुशहाली कहलाते हैं। तो ये आप लिख लीजिए, ये लिख लीजिए कि विकास एक प्रक्रिया है और विकास का अंतिम चरण खुशहाली कहलाता है, या अंतिम लक्ष्य खुशहाली है। अब हम बात करें, हमारा पौधा छोटा था, हमने लगाया, बड़ा किया, बड़ा करने के बाद हमने क्या किया, बड़ा करने के बाद हमने उससे क्या किया, वो विकास हुआ, उसकी टहनियां निकली, फूल आए, पत्ते आए। तो कहावत भी है कि शाखें रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे, आज दिन बुरे हैं तो कल अच्छे भी आएंगे। तो पेड़ लगाए, उसके जो है वो बड़ा हुआ, शाखें आए, फूल आए, पत्ते आए, उसका विकास हुआ, विकास होने के बाद उससे फल मिले, तो वो हमें खुशहाली हुई। अंतिम लक्ष्य क्या है, छोटा वृद्धि, डेवलपमेंट, उसका विकास हुआ, उसके बाद उससे जो हमें फल प्राप्त हुआ वो खुशहाली कहलाता है। खुशहाली का मतलब ये नहीं कि हमारे पास पैसा हो, हम हर तरीके से खुश रहें। हमारे पास पैसा भी है, बहुत पैसा है, और हमारे शुगर है, तो हम मीठा खा सकते हैं, खुश नहीं रह सकते हैं। तो पैसा होना खुशहाली नहीं कहलाता। खुशी से आपका जीवन स्तर हो, उसी हम खुशहाली कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक मानव। आर्थिक मानव क्या है, आर्थिक मानव, आर्थिक का मतलब आप समझ रहे हैं, आर्थिक का मतलब आप समझ रहे हैं, आर्थिक का मतलब रुपया, पैसा, धन दौलत। मानव का मतलब व्यक्ति, वह व्यक्ति, वह आदमी, वह लड़का, वो जो है औरत, या वह लड़की जो आर्थिक, पैसे के बारे में सोचे, हर जगह पैसे के बारे में सोचे, उसे हम आर्थिक मानव कहते हैं। हम यहां पे काम कर रहे हैं, हम अगर पैसा के बारे में सोचे तो हम आर्थिक मानव हो गए, आर्थिक मानव हो गए। यानी हर काम में लाभ कमाने की कोशिश करें, वही आर्थिक मानव कहलाता है, वही आर्थिक मानव कहलाता है। तो आर्थिक मानव क्या है, एक लाइन में लिख लीजिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं। आर्थिक मानव क्या है, आर्थिक मानव वह व्यक्ति है, आर्थिक मानव वह व्यक्ति है जो हर निर्णय में, हर काम में, हर निर्णय में, हर वस्तु में क्या करे, फायदे पर ध्यान दे। किस पर ध्यान दे, फायदे पर ध्यान दे, लाभ पर ध्यान दे, प्रॉफिट पर ध्यान दे। तो आर्थिक मानव वह व्यक्ति कहलाता है जो हर निर्णय में, हर काम में अपने प्रॉफिट पर, अपने लाभ पर, अपने जो है फायदे पर ध्यान दे, वही आर्थिक मानव कहलाता। और वो मानव जो आर्थिक मानव है, वो चाहे जितना गरीब हो, चाहे जितना कमजोर हो, वो अपने प्रॉफिट पर ध्यान देगा तो कुछ समय बाद उसकी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। तो आर्थिक मानव क्या होता है, वह व्यक्ति जो हर निर्णय में, हर काम में अपने फायदे का ध्यान दे, वही आर्थिक मानव कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।